एक बार फिर से हाजिर हूँ अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 81 या कहूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एल्डियंस पाथ में हैं, जहां पर वो एरन की आवाज को सुन रहे होते हैं। तभी सभी एल्डियंस एकदम से ड्रामेटिकली तरीके से पास से बाहर आ जाते हैं। सभी एल्डियंस इस एक्सपीरियंस से हैरानी में होते हैं। तभी एनी यानी कि फीमेल टाइटन के पिता मिस्टर लोइनहार्ट कहते हैं कि टाइटन हम सभी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कोलोसल टाइटन की रंबलिंग के बीच हम देखते हैं गाबी और राइनर को, जो फाल्को को ढूंढ रहे होते हैं। राइनर गाबी को अपने आर्मर टाइटन की मदद से दीवार के मलबे से बचा लेता है। राइनर गाबी को कहता है जब कोई पहली बार टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी याददाश्त पर असर होता है और वो उसी वक्त हिल डुल नहीं सकता। वो फाल्को को ले जा चुके हैं। गाबी राइनर से पूछती है कौन ले गया है फाल्को को और क्यों। राइनर आगे जवाब में कहता है कि शायद कोनी और जीन फाल्को को ले गए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो फाल्को जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन को, जिसने 9 टाइटन में से एक को इनहेरिट किया हो, उसे ऐसे ही छोड़ दें। ये कहते हुए राइनर नीचे गिर जाता है। उसकी हालत खराब होती है। राइनर गाबी को कहता है कि किसी कारण मेरा सारा आर्मर उतरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दीवार का मलबा मेरे ऊपर आ गिरा। राइनर गाबी को आगे कहता है कि मैं एरन को रोक नहीं पाया, अब वो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। राइनर और गाबी एक घर में छुप जाते हैं, जहां पर राइनर गाबी को कहता है कि दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहां पर एक एयरशिप है। पीक और बाकी बचे माले सोल्जर्स को ढूंढो और यहां से निकल जाओ। और माले को बताना नहीं, पूरी दुनिया को बताना कि एरन सबका खात्मा करने के लिए आ रहा है। गाबी इसके जवाब में कहती है कि इससे क्या होगा, हम कहां तक भाग पाएंगे। मेरे माता पिता और आंट कैरिना सभी लोग मारे जाएंगे। हमें एरन को मारना होगा और ये सब रोकना होगा। राइनर इसके जवाब में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। फाउंडिंग टाइटन सभी दूसरे टाइटन्स और सभी सब्जेक्ट ऑफ यामीर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब एरन को कोई नहीं रोक सकता और हम भागने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर गाबी कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी और वो राइनर को वही छोड़कर फाल्को को ढूंढने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है आर्मिन, मिकासा, जीन और कोनी की ओर। जीन कहता है कि सब खत्म हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एरन का प्लान दीवार के बाहर की सारी दुनिया को खत्म करना होगा। हमारे अस्तित्व को खतरे में डालने वाले सभी दुश्मनों को कुचल कर मार दिया जाएगा और पीछे खाली बेजान जमीन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिस चीज से समुद्र के पार के लोग सबसे ज्यादा डरते थे, आज वही हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो हमें शैतान समझते थे और हम सभी को मारने की कोशिश करना चाहते थे। ये सब कुछ वो खुद अपने ऊपर लाए हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। क्या ये सब सही है? आर्मिन आगे कहता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही है। ये तो बड़े ही भयंकर स्तर का नरसंहार है। जीन आर्मिन को कहता है कि तो क्या तुम उसे रोकोगे? एरन को तुम रोकोगे? एरन ने जी के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उसने हिस्टोरिया को भी सैक्रिफाइस करने का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। वो हमें बचाने के लिए पूरी दुनिया की मानवता का बलिदान देने जा रहा है। इस भयंकर नरसंहार से जिसे फायदा होगा वो लोग हम हैं। तभी सभी को याद आती है एरन की वो बात जब एरन ट्रेन में सबको कहता है कि तुम लोग मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और तभी उस खामोशी को तोड़ती है ज़ीक द्वारा बनाए गए प्योर टाइटन की तोड़फोड़। प्योर टाइटन सभी माले सोल्जर्स को मारकर खा चुके हैं और अब वो आर्मिन, मिकासा और उनके साथियों को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आर्मिन कहता है कि अगर एरन ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को कंट्रोल कर लिया है तो वो इन प्योर टाइटन को भी कंट्रोल कर सकता है। जीन आगे से कहता है कि पर ऐसा नहीं है, प्योर टाइटन हमारे साथियों को खा रहे हैं। मिकासा जीन को कहती है कि तुम फाल्को के साथ क्या करने वाले हो? जीन कहता है कि इसने शायद जो टाइटन को इनहेरिट किया है, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते और हम फाल्को को किसी प्योर टाइटन को खिलाकर फिर से किसी को ह्यूमन बना सकते हैं, जैसे कि कमांडर पिक्सिस को। कोनी जीन को टोकते हुए बोलता है कि नहीं, हम मेरी मोम को नॉर्मल बनाएंगे। आर्मिन जीन और कोनी को समझाने की कोशिश करता है कि फाल्को राइनर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंस रखता है। हमें फाल्को को किसी को खिलाकर राइनर और कार टाइटन से एक नई जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। माले हार चुका है, अब कोई तुक नहीं बनता कि राइनर और उसके साथियों के साथ एक और खून खराबा शुरू किया जाए। ये सुनकर कोनी आर्मिन के ऊपर भड़क जाता है और वो आर्मिन को गले से पकड़ लेता है। तभी प्योर टाइटन्स आर्मिन, मिकासा, कोनी और जीन पर हमला कर देते हैं और सब बाल बाल बचते हैं। मौके का फायदा उठाकर कोनी फाल्को को लेकर वहां से भाग जाता है। आर्मिन, मिकासा और जीन उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर उन्हें पहले प्योर टाइटन को संभालना पड़ता है। वो बाकी के सर्वे कॉर्प्स के साथ मिलकर प्योर टाइटन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक मारो
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है येलेना की ओर। वो प्योर टाइटन्स को देखकर सोच रही होती है कि ये टाइटन जीक द्वारा बनाए गए हैं, तो फिर जीक इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। सीन शिफ्ट होता है साशा की फैमिली की ओर। उनके पीछे एक टाइटन पड़ा होता है और वो जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी काया लकड़ी के एक लट्ठे से टकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और टाइटन भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो काया को खाने ही वाला होता है कि तभी गाबी पीछे से आकर शूट करती है और काया को बचा लेती है। काया के लिए मानो गाबी जैसे साशा का रूप लेकर आई हो। सभी गाबी से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ऊपर से 2 सोल्जर आ जाते हैं और वो गाबी से पूछते हैं कि क्या लड़की तुमने इस टाइटन को मारा, तुम्हें ये हथियार चलाना कैसे आया, क्या तुम मारले की ओर से हो। तभी काया चिल्लाकर कहती है कि नहीं, हम सब परिवार हैं। और तभी निकोल गाबी के हाथ से बंदूक पकड़कर कहता है कि मैंने टाइटन को मारा है, प्लीज हमें किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो। और दोनों सोल्जर मान जाते हैं। साशा के फादर गाबी से कहते हैं कि तुम फाल्को को ढूंढो और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तब तक तुम हमारे साथ रहो। और सभी दोनों सोल्जर की निगरानी में किसी सेफ जगह पर जाने के लिए चल पड़ते हैं। गाबी काया से पूछती है कि तुमने मुझे सोल्जर से क्यों बचाया। काया भी गाबी से कहती है कि तुमने भी मुझे टाइटन से क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मैं तो डेविल हूँ ना। गाबी उसको जवाब में कहती है कि नहीं, डेविल तो मैं हूँ, मैंने कई लोगों को मारा है, डेविल मेरे अंदर है। पीछे से निकोल बोलता है कि शैतान तो मेरे भी अंदर है, काया के भी है और हर किसी के अंदर है, इसी कारण से तो ये दुनिया आज इस हाल में है। सीन शिफ्ट होता है। प्योर टाइटन्स नए ट्रेनिस को खा रहे होते हैं। तब इंस्ट्रक्टर कीथ सैडिश आकर उन सभी को बचा लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें टाइटन्स के सामने चीखना चिल्लाना नहीं सिखाया, अपने मैन्यूवर गियर उठाओ और टाइटन से लड़ो। गाइस, आपको याद होगा ये वही नए ट्रेनिस है जिन्होंने सीजन 4 के पार्ट 1 के आखिरी एपिसोड में फ्लोज के कहने पर इंस्ट्रक्टर कीथ सैडिश को पीट कर अधमरा कर दिया था और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है येलेना की ओर। प्योर टाइटन उसे खाने वाला होता है, लेकिन तभी मिकासा आकर उसे बचा लेती है। जीन सभी सर्वे कोप्स को इकट्ठा करता है और सभी मिलकर प्योर टाइटन्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर सीजन 1 की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नए ट्रेनिस खुद को चारा बनाकर सभी प्योर टाइटन्स को फोर्ट की तरफ ले जाते हैं, जहां पर आर्मिन, मिकासा, जीन और सभी सर्वे कॉप्स थंडर स्पेयर से प्योर टाइटन की गर्दन को उड़ा देते हैं। इसी दौरान आर्मिन, मिकासा, जीन का ध्यान जाता है कमांडर पिक्सिस के प्योर टाइटन की ओर। आर्मिन कमांडर पिक्सिस को आखिरी फेयरवेल देते हुए उनकी गर्दन में थंडर स्पेयर घुसा देता है और हमारे प्यारे कमांडर पिक्सिस भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। हम यहाँ पर मिकासा को भी देखते हैं जो अपने पुराने अंदाज में प्योर टाइटन्स की चीर फाड़ कर रही होती है। सभी सर्वे कॉप्स मिलकर सभी प्योर टाइटन्स को खत्म कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सभी बैठकर रंबलिंग को देख रहे होते हैं। जीन कहता है कि ज़्यादातर माले सोल्जर खत्म हो चुके हैं और सभी प्योर टाइटन्स भी खत्म हो चुके हैं, अब ये जगह सेफ है। और न्याक्कापोन जीन से कहता है कि अब तुम हमें बताओगे कि तुमने दिन में कौन सा सपना देखा था, अब एरन क्या करने वाला है। जीन उसको जवाब में कहता है कि तुम सब देख ही सकते हो। और न्याक्कापोन आगे कहता है कि तो मेरे होमलैंड का भी विनाश हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि फ्लोज भी दीवार के मलबे से बच निकला है और वो जीन के प्योर टाइटन्स के खत्म करने की अगुवाई की तारीफ करता है। फ्लोज आगे कहता है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक एल्डियंस एम्पायर का सूर्य फिर से चढ़ता ना देख लूं। और वो आते ही दिमाग का भरोसा करना शुरू कर देता है। वो येलेना के सर पर बंदूक रखकर उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश सुना देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आर्मिन, मिकासा साशा के पिता के साथ सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। साशा के पिता उन दोनों को गाबी के पास ले जाते हैं। गाबी दोनों को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई, मैं बस फाल्को को अपने साथ ले जाने आई हूँ। यह सुनकर आर्मिन मिकासा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आर्मिन गाबी को बताता है कि कोनी फाल्को को किडनैप करके अपनी माँ के पास ले गया है ताकि वो फाल्को को अपनी माँ को खिलाकर फिर से नॉर्मल बना सके। गाबी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आर्मिन उसको बताता है कि कोनी की माता का प्योर टाइटन हिल नहीं सकता, इसी कारण वो अभी तक जिंदा है और कोनी पिछले 4 सालों से अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। यह सुनकर गाबी आर्मिन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो कहती है कि क्या एरन कोनी की माँ को दोबारा ह्यूमन में नहीं बदल सकता? फाउंडिंग टाइटन तो कुछ भी कर सकता है ना। आर्मिन आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता, पर अगर एरन ऐसा कर सकता तो मेरे ख्याल से एरन उन सोल्जर्स को भी दोबारा ह्यूमन में बदल देता जिनको जीक ने प्योर टाइटन्स में बदला था। गाबी आगे आर्मिन को कहती है कि अगर तुम नहीं जानते
तो जाके एरन से बात करो। क्या वो सच में आइलैंड की बाहर की सारी दुनिया को मार डालेगा? क्या वो सिर्फ पूरी दुनिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को ख़त्म नहीं कर सकता? जाओ कहो ना उसे प्लीज़। उसने तो राइनर के आर्मर टाइटन के आर्मर को भी ख़त्म कर दिया है। वो कुछ भी कर सकता है। मिकासा गाबी से पूछती है कि राइनर कहाँ है। गाबी कहती है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। राइनर बहुत जख्मी है और वो हिल नहीं सकता। तभी आर्मिन हैरानी से गाबी से पूछता है कि क्या सच में आर्मर टाइटन की हार्डनिंग गायब हो गई है? ये सब कब हुआ? गाबी कहती है कि जब दीवारें गिरी थी तब आर्मर टाइटन की हार्डनिंग पावर भी चली गई थी। ये सुनते ही आर्मिन समझ जाता है कि सभी तरह की हार्डनिंग गायब हो चुकी है, जो दीवारों में थी वो भी, जो आर्मर टाइटन के पास थी वो भी, और जिस हार्डनिंग स्टोन में एनी यानी कि फीमेल टाइटन कैद थी वो भी। और सीन शिफ्ट होता है एनी यानी कि फीमेल टाइटन की ओर। वो अपनी हार्डनिंग कैद से बाहर आ चुकी थी और वो जिंदा थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैराडाइज आइलैंड की दीवारों में कितने वॉल टाइटन्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो आप साइड में आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और मैंने इसी तरह अटैक ऑन टाइटन के पिछले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।